हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज भाग 6 में बच्चों हम चर्चा करेंगे इस अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट की, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन का अर्थ होता है बच्चों बांटना। तो हम किसे बांटने की बात करने वाले हैं इस भाग में। देखिए, हमें दिए जाएंगे दो बिंदु, एक बिंदु P और दूसरा बिंदु Q, और हमें कहा जाएगा कि एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। बात समझ में आई? हमें किसका विभाजन करना है? दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का। अब अगर रेखाखंड है तो रेखाखंड का विभाजन कितने प्रकार से किया जा सकता है बच्चों? देखिए, दो प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। दोनों विभाजनों को हम अच्छे से समझेंगे। आप अपनी नोटबुक तैयार रखिए, हर एक बात को नोट करते चलिए बच्चों, और उनको बाद में दोहराइएगा ज़रूर। देखिए, अंतः विभाजन या इंटरनल डिवीज़न, किसी भी रेखाखंड का अंतः विभाजन या इंटरनल डिवीज़न क्या होता है? देखिए बच्चों, माना a x1, y1 तथा b x2, y2 कोई दो बिंदु है। एक बिंदु आपके पास है a और एक बिंदु आपके पास है b। a के निर्देशांक है x1, y1 और b के निर्देशांक है x2, y2 तथा बिंदु P, एक और बिंदु है बच्चों, तीसरा बिंदु P x, y ए बी पर, ए बी का मतलब a और b को मिलाने वाले रेखाखंड पर। ठीक है, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि AP, ये A से लेकर P तक की दूरी AP अनुपात BP, B से लेकर P तक की दूरी BP, AP अनुपात BP बराबर है M1 अनुपात M2। तो हम कहते हैं कि बिंदु P बिंदुओं A तथा B के मध्य की दूरी अर्थात AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यहाँ चित्र में देखिए बच्चों, अगर कोई बिंदु P x, y इस प्रकार से स्थित है कि AP अनुपात BP M1 अनुपात M2 हो, तो ये जो बिंदु P है अंतः विभाजक बिंदु कहलाता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतः विभाजन। किसका अंतः विभाजन? इस रेखाखंड AB का अंतः विभाजन। तो बाह्य विभाजन क्या होता है उसको समझिए। एक बिंदु है A, एक बिंदु है B, और अगर ये P इस AB को आगे या पीछे बढ़ाने पर मिले, मान लीजिए कि ये बिंदु P कहाँ है? यहाँ है x, y ये यहाँ है, तो हम कहेंगे बिंदु P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। हमारे अध्याय में हम सिर्फ बात करेंगे बच्चों अंतः विभाजन की। बात समझ में आई क्या मेरी आपको कि क्या होता है अंतः विभाजन, क्या होता है बाह्य विभाजन? ठीक है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, बिंदुओं A x1, y1 तथा B x2, y2 के मध्य की दूरी को, यानी कि AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु Px, y के निर्देशांक निम्न हैं। इस बिंदु Px, y के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? जो x निर्देशांक होगा बच्चों वो तो आप निकालेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और जो y निर्देशांक होगा वो कैसे निकालेंगे? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। इस तरीके से याद रखिएगा, ये बिंदु है A, x1, y1
ये बिंदु है B x2 कोमा y2 और हमें निकालने हैं इस बिंदु P x कोमा y के निर्देशांक, जो कि इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2। अर्थात ये जो AP है, AP m1 है और BP जो है वो m2 है। ठीक है ना। तो अब देखिए m1 x2 m2 x1, ऐसे क्रॉसवाइज m1 x2 m2 x1 m1 x2 m2 x1, दोनों को जोड़ दो, बटे में क्या लगा दो, m1 प्लस m2। तो ये तो हो जाएगा x निर्देशांक, और y निर्देशांक के जगह के लिए हम x की जगह क्या कर देंगे, y कर देंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अच्छे से याद हो गया ना। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P x कोमा y के निर्देशांक क्या होते हैं, x निर्देशांक तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों अगर आपको याद हैं तो बिंदु P x कोमा y के निर्देशांक तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। ये दोनों को लिखना है, पहले x निर्देशांक ये फिर ये y निर्देशांक। ठीक है। तो दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अगर बाह्य विभाजन की बात की जाती बच्चों तो सिर्फ हम यहाँ क्या लगा देते, माइनस लगा देते, जिसकी चर्चा हमें अभी नहीं करनी है। कक्षा 11 में हम आराम से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ये सूत्र हमें कहाँ से मिला, आखिर हमें यह सूत्र कैसे पता है कि अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ऐसे ही ज्ञात करने हैं। चलिए देखिए, ये हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र है और इसमें हमारे पास है दो बिंदु, एक तो क्या है x1 कोमा y1 और दूसरा क्या है x2 कोमा y2। यहाँ मैं ले लेता हूँ, देखिए एक बिंदु A, ये रहा A, और A के निर्देशांक हैं, A के निर्देशांक हैं x1, ये तो x1 कोमा 0 है, और ये 0 कोमा y1 है। तो इस A के निर्देशांक हो गए x1 कोमा y1। ठीक है। एक अन्य बिंदु ले लेते हैं B, एक अन्य बिंदु ले लेते हैं यहाँ कहीं B, और मान लीजिए x पे हम चले कितना, x पे हम चले x2 कोमा 0 तक, और y पर हम चले 0 कोमा y2 तक। तो B तक हम पहुंच जाएंगे ना, और B के निर्देशांक मान लीजिए हैं, ये हो जाएंगे x2 कोमा y2। ठीक है। A और B दो बिंदु हैं और इनको अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P x कोमा y के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजन करना है बच्चों। A और B को आप मिला लीजिए, और ये मान लीजिए वो बिंदु है P x कोमा y, जो इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। अगर P के निर्देशांक x कोमा y है तो मुझे बता दीजिए ये जो बिंदु है यहाँ पर क्या ये x कोमा 0 है, और ये जो बिंदु है इधर ये 0 कोमा y रहा होगा। हमें निकालने हैं P के निर्देशांक। तो उसके लिए देखिए बच्चों क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ये AB और ये, तो ये समकोण त्रिभुज है आपके पास ABC, और एक समकोण त्रिभुज है BPD। इन समकोण त्रिभुजों पर विचार कीजिए जरा, इन दोनों समकोण त्रिभुजों पर विचार कीजिए। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BPD में, इन दोनों में देखिए क्या ये कोण A और कोण P बराबर हैं,
कोण ए और कोण पी बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये संगत कोण हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो कोण बी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। कैसा है? उभयनिष्ठ है। उसके अलावा इसका कोण सी 90 डिग्री का है, इसमें कोण डी 90 डिग्री का है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं, अर्थात दो त्रिभुजों के संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी बी डी के। और अगर ये समरूप हैं तो फिर इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। आप कहेंगे कि ए बी बटे पी बी, ए बी बटे पी बी बराबर होगा ए सी बटे पी डी के, ए सी बटे पी डी के और बी सी बटे बी डी के, बी सी बटे बी डी के। अब जरा ध्यान दीजिए ए बी बच्चों, ए बी ये पूरा ए बी तो ये तो हो गया M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 हो गया क्या? ये अनुपात M1 अनुपात M2 है, इसलिए M1 प्लस M2। और BP या PB कितना है? M1 अनुपात M2 है, तो ये हो जाएगा M2। क्लियर हुई मेरी बात? ध्यान दीजिए ये पूरा AB है, उसमें से ये M1 है और ये M2 है, तभी तो ये M1 अनुपात M2 है ना। या ऐसे मान लीजिए ये M1 के है, ये M2 के है। आप अनुपात में जानते हैं कि अगर AP अनुपात BP आपको M1 अनुपात M2 दिया गया है तो AP डेफिनेटली M1 इंटू के होगा और BP M2 इंटू के होगा। ये वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसको हम काट कर अनुपात लिखते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AB बटे PB M1 प्लस M2 बटे M2 होगा। AC की बात करें, AC की अगर हम बात करें AC की, तो क्या ये AC कैसे निकालोगे? इस x2 में से ये इतना x1 घटा लोगे क्या? इस पूरे x2 में से x1 घटा लीजिएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बटे PD कहाँ है? देखिए ये रहा PD, तो ये PD आपके पास है। x2 में से x घटा लो, इस पूरे x2 में से ये इतना x घटा लोगे, x2 में से x घटा लोगे तो आपके पास आ जाएगा PD। बराबर में बच्चों क्या चल रहा है? ध्यान दीजिएगा, बराबर में इसके बराबर में BC बटे BD कहाँ है? BC ये कंप्लीट है BC, और ये BC का मतलब ये निकालना और ये निकालने का मतलब है Y2 में से, इस पूरे Y2 में से ये Y1 हटाना, Y2 माइनस Y1 बटे देखिए BD को देखिए, ये BD कैसे निकालोगे? Y2 में से ये Y हटा लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं बच्चों इस M1 प्लस M2 बटे M2 से पहले और दूसरे से। देखिए पहले और दूसरे से आपको मिलेगा M1 प्लस M2 बटे M2 बराबर x2 माइनस x1 बटे x2 माइनस x। वज्र गुणा कर लीजिए, M1 प्लस M2 गुणा हो जाएगा x2 माइनस x, और ये M2 इधर गुणा हो जाएगा तो M2 x2 माइनस M2 x1 आ जाएगा। हमें निकालना है x निर्देशांक, x को सेपरेट करना है, इसको अंदर गुणा कर दीजिए। M1 x2 प्लस M2 x2 आ जाएगा, माइनस इसको अंदर गुणा करेंगे तो M1 प्लस M2
गुणा x बचेगा और बराबर में देखिए m2x2 माइनस m2x1। m2x2 ये रहा, m2x2 ये रहा, उधर जाके कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर m1x2 ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में m2x1 बराबर ये माइनस वाला उधर ले जाइए तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू x, और यहाँ से फिर आप x निकाल लीजिएगा, आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। आ गया ना x निर्देशांक। क्या मैंने आपको यही बताया था, किसी बिंदु P जो कि A और B को अंतः विभाजन कर रहा है उसका x निर्देशांक क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से जब आप y निर्देशांक निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। आ गई बात समझ में। आपके पास है बिंदु A और बिंदु B, तो A के निर्देशांक है x1 y1, B के निर्देशांक है x2 y2। एक बिंदु P जो है अगर m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को AB को, तो इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। x निर्देशांक होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y निर्देशांक होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने में अब हमें कोई समस्या नहीं है। फिर हम चर्चा करते हैं एक स्पेशल केस की। एक स्पेशल केस किसकी बच्चों, देखिए अगर ये m1 अनुपात m2 आपके पास दिया गया हो कितना, 1:1, अर्थात m1 की जगह हम 1 रखें, m2 की जगह भी 1 रखें, तो देखिए क्या होगा। हम कहेंगे कि ये जो P है ये भी 1 है, और अगर ये भी 1 है तो हम कहेंगे कि ये जो P है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है। बराबर अनुपात में 1:1 में विभाजित करने का मतलब है बराबर बराबर बांटना, और जो बिंदु दो एक रेखाखंड को बराबर बराबर बांटता है वो बिंदु उस रेखाखंड का मध्य बिंदु कहलाता है। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बच्चों, अगर आपके पास है बिंदु A x1 y1 और B x2 y2, तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक px y कैसे निकालेंगे, x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। ध्यान दीजिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 में m1 बराबर m2 बराबर 1 रख दीजिए। 1:1 में विभाजन करने का मतलब ही तो है मध्य विभाजन। 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। और ऐसे ही y वाले में रखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 में जब आप m1 बराबर m2 बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा y2 प्लस y1 बटे 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र तो बहुत आसान है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, है ना आसान। अगले वाले भाग में बच्चों, अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे इन सूत्रों पर आधारित उदाहरणों की। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं हम उनको हल करेंगे। आप पहले एक बार उनको खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।